बुलेट प्रूफ गाड़ियों के तनाज़े में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एंट्री। बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरी बलोचिस्तान भिजवाने का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के इनकार के बाद बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलोचिस्तान भिजवाने का फैसला किया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा था कि बलोचिस्तान भी दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर है। अगर केपी हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकारी है तो वो बलोचिस्तान को दे दी जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के लिए हिफाजती साजो सामान की अशद ज़रूरत है। अवामी तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत बलोचिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान नेवी का बहरे अरब में कामयाब ऑपरेशन अरबों मालियत की मंशियात पकड़कर दुनिया भर में पेशा वाराना सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। PNS यरमूक ने $972 मिलियन मालियत की मंशियात कब्जे में ले ली। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाक बहरिया कौमी समुद्री मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। ऑपरेशन से पाक सऊदी बहरी ताउन और इंट्रॉपरेबिलिटी मज़ीद मजबूत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी क़यादत में कामयाब कार्रवाई पर पाक बहरिया के अफसरों और एहलकारों की पजीराई। कहा मुझ समेत पूरी कौम को पाक बहरिया के अफसरान और जवानों पर फ़ख्र है। अमरीकी सैन्य कौम का भी कामयाब ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बाजोड़ में खारजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। शाही तंगी जंगल में खारजियों के ठिकानों और सुरंगों का खात्मा कर दिया। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और खारजियों में शदीद फायरिंग का तबादला। एक खारजी हलाक, कई जख्मी हुए, दीगर फरार हो गए। खारिज के ज़रिए इस्तेमाल असलहा, बारूदी मवाद और मवासलाती आलात कब्जे में ले लिए गए। किसी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। मदारिस या मसाजिद की बंदिश के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी से मुलाकात में यकीन दहानी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह भी हमरा थे। मुलाकात में मजहबी हम आहंगी और यकजहती को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लाम में तशद्दुद और शरअंगेज़ी की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका है। सबको मुस्बत किरदार अदा करने की ज़रूरत है। चेयरमैन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी की मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दरगाह हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी पर हाज़री। दरगाह पर फूल और चादर चढ़ाई, फातिहा खानी भी की। पाकिस्तान का आला सतह तकनीकी वफ्द काबुल पहुंच गया। वफ्द काबुल में पाकिस्तानी सिफारतखाने में वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात और तकनीकी उमूर का जायजा लेगा। दूसरी जानिब आबिदोस्ती को बंद हुए 11 रोज गुजर गए। सरहद बंद होने से 5000 पाकिस्तानी वापसी के मुंतज़िर। तूरखम में तिजारती गुजरगाह। सदर आसिफ अली जरदारी 4 से 6 नवंबर तक कतर का दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी दोहा में दूसरे वर्ल्ड समिट बराए समाजी तरक्की में शिरकत करेंगे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात मुतवक्के। समिट में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस समेत आलमी रहनुमा शरीक होंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को बता दिया, पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूँ। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कुछ देर पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से तफसीली गुफ्तगू हुई। नरेंद्र मोदी से तिजारत समेत कई अमूर पर बात हुई। मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग तिजारत से रोकी। दोनों ममालिक को कहा कि अगर जंग करोगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। 24 घंटों बाद उन्होंने कहा, हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं। मजीद बोले, 2 हफ्तों में चीनी सदर के साथ बहुत सी चीज़ों पर बात करूंगा। चीन और यूरोपीय मुल्कों ने बरसों पर अमेरिका पर सख्ती से महसूलात आयद की। महसूलात के बगैर अमेरिकी मईशत गिरेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई सूरत हाल समेत गज़ा की सूरत हाल पर जायज़ा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने अज़्म का इजहार किया।
अगर हम केस नहीं सुन सकते तो फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने का हुक्म कैसे दे सकते हैं। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। अफरासियाब खजट के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के भी फुल कोर्ट की तश्कील के हक में दलाइल। मौक़िफ़ अपनाया। अभी तक तो वफाक ने फुल कोर्ट या हुक्म देने पर एतराज़ नहीं उठाया। अदालत हुक्म के लिए रास्ता क्यों मांग रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि अगर 16 जजेस आते हैं तो क्या वो रेगुलर बेंच बन जाएगा। वकील अहमद हुसैन ने कहा कि कल अगर किसी और तरमीम से आपके इख्तियारात छीन लिए गए तो क्या आप ये मामला नहीं देखेंगे। आप कहते हैं कि आपके हाथ बंधे हैं, तो ऐसा नहीं है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान फिर गैर हाजिर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चौथी मरतबा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मुसलसल अदम हाजिरी पर अलीमा खान के 1 लाख रुपए के जमानती मसले के जब्त करने का हुक्म। जामिन उमर शरीफ को शोकाज नोटिस जारी। 24 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। SP रावल साद अरशद और DSP नईम को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी। अलीमा खान के रूपोश होने की रिपोर्ट बोगस करार दे दी। दोनों पुलिस अफसरों को 24 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। वफाक की दी गई गंदम की इमदादी कीमत कबूल की। चाहते हैं गंदम की फीमन कीमत 4000 रुपए हो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं वज़ीर आज़म के साथ गंदम के हवाले से बात हुई। सिंध के किसानों को जल्द खुशखबरी देने जा रहे हैं। जब भी किसानों को सहूलियात नहीं दी गई तो गंदम की पैदावार कम हुई। मईशत का पहिया कारोबारी तबका ही चला सकता है। टैक्स पेयर मुल्क का सासा हैं, आंखों पर बिठाकर मसाइल हल करेंगे। कारोबारी शोबे को जितना आसानियां देंगे सनतें लगेंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में सनतकारों के साथ मुलाकात। का वफाकी और सूबाई हुकूमतें दुरुस्त समत में चल रही हैं। सिंध हुकूमत के मनसूबे को आलमी पजीराई मिली। खैरपुर इकोनॉमिक जोन को इंटरनेशनल अवार्ड मिला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सिंध मॉडल को दुनिया भर में सराहा गया। किसान को सपोर्ट प्राइस देंगे तो ही गंदम काश्त करेगा। वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की अपील पर गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर की। MD कैट के टेस्ट में आउट ऑफ सिलेबस सवालात का तनाज़ा खत्म हो गया। चारों सूबों के VCs की मुशावरत से मेडिकल टेस्ट के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मेडिकल में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा की बड़ी तशवीश खत्म कर दी है। अगर कोई पर्चा लीक हुआ तो उसका जिम्मेदार मुतल्लिका सूबा होगा। तमाम मेडिकल कॉलेजेस के यकसा निसाब पर काम कर रहे हैं। सेहत के शोबे के लिए भी काम किया जा रहा है। तिब्बी अमले को दरपेश मसाइल का इदराक है। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली हुकाम का कहना है कि अब भी 13 लाशें हमास के पास